हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर यूपी की 10 बड़ी बड़ी खबरें। आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ। दरअसल बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है। सोमवार को बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माने, ताकि मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड को भी पेश कर सकें। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के फैसले के खिलाफ देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। काठमांडू समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। छात्रों और युवाओं की बड़ी संख्या इस आंदोलन में शामिल हो रही है। पुलिस ने हालात संभालने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत पर टैरिफ लगाना सही फैसला। जेलेंस्की ने यूएस एक्शन को बताया सही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले का समर्थन किया है। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही विचार है। यह बयान भारत के रूसी तेल खरीद को लेकर आया, जो यूक्रेन युद्ध में रूस को मजबूत करता है। जेलेंस्की ने जोर दिया कि रूस से ऊर्जा खरीद बंद होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसे भारत अनुचित बता रहा है। जेलेंस्की का समर्थन युद्ध प्रभावित यूक्रेन की चिंता दर्शाता है। क्या भारत में टिकटॉक से हटेगा प्रतिबंध? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब, भारत में टिकटॉक पर लगी बंदी हटाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि सरकार में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। उन्होंने कहा, अगस्त में कुछ नेटवर्क्स पर वेबसाइट एक्सेस होने से अफवाहें उड़ी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण 2020 से बैन कायम रहेगा। यूपी में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी हुई बहाल। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है। हेट स्पीच केस में एमपी एमएलए कोर्ट से 2 वर्ष से अधिक की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता को खत्म किया गया था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उनकी सजा पर रोक लगाई थी। सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। आज सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं चांदी की कीमत में भी कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में मंदी और डॉलर के मजबूत होने से कीमती धातुओं के दाम घटे हैं। निवेशक अब नई कीमतों पर खरीदारी पर विचार कर रहे हैं। लाल किला परिसर से सोने के एक नहीं 3 कलश हुए थे चोरी। दरअसल दिल्ली के लाल किला परिसर से चोरी हुए करोड़ों रुपए के सोने हीरे जड़ित कलश मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार कर एक कलश बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम भूषण वर्मा है और पूछताछ में उसने दावा किया है कि एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। आज देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान होगा। संसद भवन में सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चेहरों को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आज शाम तक आने की संभावना है, जिससे अगले उपराष्ट्रपति का फैसला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए ताइवान डेस्क बनाया है। यह विशेष सुविधा ताइवान की कंपनियों को उद्योग लगाने, जमीन, अनुमति और नीतिगत जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराएगी। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर सेक्टर पर फोकस रहेगा। इससे निवेश आसान होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक परिवार के लोग पैसा लेकर करते थे भर्ती। सीएम योगी ने सपा सरकार के दौरान हुई भर्तियों पर उठाए ये गंभीर सवाल। सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी शासन के दौरान हुई भर्तियों पर सवाल उठाए।